परमार्थ पथगामी जिज्ञासु वृत्त। ईश्वर की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम सभी को यह सत्संग ज्ञान गंगा में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान की अति विशिष्ट कृपा है, क्योंकि इस संसार में कहते हैं भोगों की उपलब्धि के बाद उनका भोग, ये तो सबको सहज उपलब्ध है। और ये जो उपलब्ध है, इसी को एकत्रित करने के लिए जीवन पर्यंत लगा रहता है। लेकिन कोई बिरला होता है जो सत्संग में आ पाता है, और सत्संग में वही आ पाता है जिसके ऊपर ईश्वर की विशिष्ट कृपा होती है। क्योंकि सत्संग ही एकमात्र वह स्थान है जहां पर आपको आपका सही दर्पण दिखलाया जाता है। अन्यथा संसार में आप जहां भी जाएंगे, वहां पर आपको आपका जो स्वरूप है वो उलट पुलट करके दिखाया जाएगा। महान पुरुषों का कभी भी किसी से कुछ लेना होता है न देना होता है, इसलिए उनके द्वारा जो उपदेश दिया जाता है वह बिल्कुल निरपेक्ष होता है। उसमें न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है, उसमें केवल हित की बात है। और जो सत्संगी लोग होते हैं वो उस हित की बात को मान करके, जो ईश्वर ने उनको कृपा करके सत्संग प्रदान किया है, उसका पूरा लाभ उठा करके परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ईश्वर की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग की कृपा से ईश्वर मिलता है। परमात्मा हेतुक कृपालु है, तो हमें ये सत्संग उन्होंने प्रदान किया। हेतुक कृपा हमारे ऊपर उन्होंने की है, और कह रहे हैं कि तुम उनसे श्रेष्ठ हो। किनसे? भोगेश्वर्य पर सक्तानां त्यापत चेतसाम। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होकर के भोगों से चिपके हुए हैं, और जिनका चित्त इन भोगों ने अपनी ओर न केवल आकृष्ट किया है, अपितु इस चित्त को इन भोगों ने विनाश की ओर अग्रसर कर दिया है। ऐसी स्थिति में कहते उनकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनकी बुद्धि समाधौ यानी परमात्मा में लग नहीं पाती है।
क्योंकि उनकी बुद्धि तो भोगों में लगी हुई है, उनका चित्त तो भोगों में रमण कर रहा है, उनका चित्त तो मैं मेरे में रमण कर रहा है, तू तेरे में रमण कर रहा है। वो सब में एक परमात्मा को न देखने के कारण से कहते हैं राग और द्वेष से संयुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से उनकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं होती, वे भटकते रहते हैं। उनकी बुद्धि बार बार कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। जैसे तराजू के पलड़े बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं। कारण कभी कमी, कभी अधिकता। तो कमी और अधिकता के कारण से ये पलड़े स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस कमी का जो कारण है, अब उस कारण की ओर भगवान लेकर जा रहे हैं और वेदों के उपदेश के माध्यम से भगवान हमें समझाते हैं। क्या? त्रयी गुणय विषवेदाः निस्त्रयी गुणयो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। कहते हैं त्रयी गुणई विषः वेदा, कि वेदों का जो विषय है वो क्या है? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वेद इन 3 गुणों का वाचन करने वाले हैं। यहाँ पर एक शंका आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वेद का ज्ञान अगर यदि देखा जाए तो वेद का ज्ञान तो गुणों की सीमा से परे ले जाने के लिए भी है। तो यहाँ क्यों कहा कि त्रयी गुणः विषयः वेदा? तो कहते हैं भगवान यहाँ पर वेदों के उस भाग को ले रहे हैं जहाँ पर 3 गुणों के संदर्भ में चर्चा की गई। क्योंकि वेदों में तो सब कुछ है, वेद समस्त सत्य विद्याओं का एकमात्र आधार अधिष्ठान ग्रंथ है। वेद में सब कुछ बताया गया है, तो उसमें 3 गुणों के बारे में भी कहा गया है। और अधिकांशतः इन 3 गुणों के द्वारा ही किसी भी शास्त्र की संरचना हो सकती है। बिना गुणों के सहारा लिए न शास्त्र की संरचना हो सकती है, न प्रवचन हो सकता है, न संसार चल सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू ये जो 3 गुणों की संरचना है, इस 3 गुणों की संरचना से अपने को बाहर निकाल। तुझे संसार के चलाने से कुछ लेना देना नहीं है, तू संसार के चलने से पहले भी है, और संसार जब स्थिर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, तब भी तू है। तेरी वास्तविकता संसार के पहले और संसार के बाद में दोनों में है। और जो ये संसार बीच में गुणों के कारण भास रहा है, तो इन गुणों की सीमा से बाहर निकल। निस्त्रयी गुण है भव अर्जुन। हे अर्जुन, तो इन 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल। जब तू इन 3 गुणों की सीमा से बाहर निकलेगा तभी तू कुछ कहने और सुनने लायक होगा, नहीं तो ये 3 गुण तुझे घेर कर रखेंगे। सारी जिंदगी ये 3 गुणों की रस्सी तुझे बंधन में लपेटे रहे। 3 गुणों की रस्सी बांधी, 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, जीवन मिलायन मोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को काट दे। क्या कर?
पिंजड़े को काट दे। जब तक पंछी पिंजड़े में बंधा हुआ है न, तब तक दुख पाता है, तब तक आधीनता है, परतंत्रता है। और जब पिंजड़े को काट करके पंछी बाहर निकल जाता है, स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से काम करता है। ठीक इसी प्रकार से गुणों का पिंजड़ा है। ये गुण हमें अनेकानेक प्रकार से बंधन में ले रहे हैं। इन गुणों के द्वारा हम बंधे पड़े हैं संसार में। ये गुण, चाहे वह सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, तीनों गुण हमें बांधने वाले हैं। कहते हैं जो तमोगुण है वो लोहे की बेड़ियां हैं, जो रजोगुण है वो चांदी की बेड़ियां हैं, और जो सतोगुण है वो सोने की बेड़ियां हैं। तीनों बेड़ियां हैं। एक तुझे गहरे गड्ढे में गिरा देती है। फर्क क्या है? बेड़ी है, लेकिन इनके माध्यम से अगर तू इनको समझ ले तो क्या पता चलेगा कि जब तू तमोगुणी होगा तो गहरे गड्ढे में जाएगा, जब रजोगुण होगा तो बीच में अटक जाएगा त्रिशंकु की तरह से, और जब सतोगुणी होगा तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। स्वर्ग भी बंधन है, नरक भी बंधन है, और यह मृत्युलोक भी बंधन। भू भुवा स्वहा, ये तीनों बंधन हैं। बस ये है कि एक नीचे, एक ऊपर और एक बीच में बंधा पड़ा है। एक कीड़ा बनकर के गंदी नाली में रेंग रहा है, लेकिन आप चिंतन करके देखना, गंदी नाली में रहने वाला कीड़ा अगर आप उसे गंदी नाली से बाहर निकालना चाहें तो वो उस गंदी नाली से बाहर निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि उस गंदी नाली में पड़ा हुआ वो कीड़ा वो उसी को स्वर्ग समझता है, उसके लिए वही स्वर्ग है। और जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग से बाहर नहीं निकलना चाहता। जो मध्य में है वो इससे बाहर नहीं, क्योंकि अटैचमेंट, तीनों जगह आसक्तियों में बंधा पड़ा है। बस ये है, आसक्ति के प्रकार अलग अलग है। कहीं पर व्यक्ति इस तन से बंधा है, कहीं पर व्यक्ति इस तन के संबंधियों से बंधा है, और कहीं पर व्यक्ति तन और तन के संबंधियों से न बंध कर इस खोपड़ी में विराजमान आकांक्षाओं, कामनाओं, वासनाओं, चाहतों, तृष्णाओं, स्पृहा आदि से बंधा पड़ा है। चाहे स्वर्ग में भी हो, स्वर्ग में भी बड़ी मान प्रतिष्ठा से बंधा पड़ा है। जिनको हम बड़े कहते हैं वो सब बंधे पड़े हैं, जिनको छोटे कहते हैं वो भी बंधे पड़े हैं, जो बीच में हैं वो भी बंधे पड़े। इसलिए भगवान कहता है निस्त्रयी गुणयो भव अर्जुन। कहता है अगर बंधन से बाहर निकलना चाहता है, अगर मुक्ति को चाहता है, अगर दुखों से बाहर निकलना चाहता है तो बंधन को काटना पड़ेगा। सतोगुण के बंधन को भी, रजोगुण के बंधन को भी, और तमोगुण के बंधन को भी। वेदों का जो ज्ञान है, जो महान पुरुष ये ज्ञान देते हैं, वो तीनों गुणों के बंधन से बाहर निकालने के लिए देते हैं। और बाहर निकलने का एक सीधा सा तरीका है भाई, जो बंधा पड़ा है न, चाहे किसी भी रूप में बंधा पड़ा है, तो भाई सीधी सी बात है, अपने तार परमात्मा से जोड़ ले और सबसे संबंध डिस्कनेक्ट कर दे। न यहां मेरा कोई है, न मैं किसी का हूं। और ये हकीकत है, न मैं हूं किसी का, न है कोई यहां मेरा। न मैं हूं यहां किसी का, न मैं हूं यहां किसी का, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूं। ये संसार
क्या है? एक झमेला है, और इस झमेले से पंछी को उड़ना अकेला है। इस झमेले से पंछी को उड़ना अकेला है, न किसी की पत्नी, न किसी का पति, न किसी का भाई, न किसी की बहन, न किसी का बेटा, न किसी के माँ, न किसी का गुरु, न किसी का चेला। ये है बंधन मुक्ति। इस बंधन को काटना होगा, तब गुणों की सीमा से बाहर निकल करके तुझे वो ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त हो। कौन सी ज्ञानमयी दृष्टि? जिसकी चर्चा कल हमने एक स्टेप आपके सामने रखी थी। और वो ज्ञानमयी दृष्टि वो एक दिव्य साधना है। उस साधना में आप जब ज्ञानमयी दृष्टि आपको प्राप्त होगी तो आप इस शरीर को अलग पड़ा हुआ देखेंगे और इस शरीर में विराजमान शक्ति को, किसकी शक्ति बताई थी आपको? ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की जो शक्ति वो भिन्न है और आपका शरीर भिन्न है। तो शक्ति और शक्तिवान, इन दोनों को भिन्न करके देखना है। और किस रूप में देखें? अगला स्टेप था मन। पहला स्टेप ये स्थूल शरीर जो बिल्कुल निर्जीव है, जो बिल्कुल जड़ है, जिसमें कोई स्फुरना नहीं है, बस शांत। जैसे बर्तनों के माध्यम से आपको समझाया था, जैसे बर्तन अलग पड़े हैं, लेकिन उनमें स्फुरना कब पैदा की जाती है? जब ज्ञानेंद्रिय या कर्मेंद्रिय एक्टिवेट होती है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की शक्ति आपके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रविष्ट होती है, या कह लीजिए वो एक्टिवेट होती है। जैसे जो विद्युत के तार हैं, ये तार आप सबके घर में हैं, और इन सब तारों में लाइट हर समय है, लेकिन वो रोशनी दे रही है क्या? पंखा चल रहा है क्या? बल्ब जल रहा है क्या? एसी, फ्रिज, कूलर चल रहे हैं क्या? कब तक नहीं चल रहे? जब तक बटन दबाया नहीं गया है। लेकिन बटन के दबाते ही वो जो बिजली उसमें स्थिर है, अचल है, उसमें क्या आ जाती है? क्रियाशीलता आ जाती है। और क्रियाशीलता के आते ही वो एक्टिवेट होकर के उसका फ्लो प्रारंभ हो जाता है, और वो फ्लो प्रारंभ होकर के उन जड़ पदार्थों को हिलाने लगता है। जड़ पदार्थों के अंदर वो प्रवाह जब जाता है तो वे क्रियाएं करने लगती है। हमें लगता है कि पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज, कूलर चल रहे हैं, लगने लगता है, लेकिन वास्तव में वो चलने वाली या उसको चलाने वाली बिजली है। तो बिजली अलग है और वे इंस्ट्रूमेंट अलग है। ऐसे ही ये शरीर अलग है और ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अलग है। इनको इनसे भिन्न करके हमें पहचानना है। अब दूसरी बात आती है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में अपनी शक्ति नहीं है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों में जो शक्ति है वो कहां से आ रही है? अब हमें तीसरे स्टेप पर आना है, और ये सारे एक ही जगह पे मिले हुए हैं भाई। और उसको बहुत अच्छे उदाहरण के माध्यम से आपको बताया गया कि जैसे सब्जी में नमक भी मिला हुआ है, मिर्च भी मिला हुआ है, मसाला भी मिला है, गुजरात में जाए तो मीठा भी मिला है, और सबके टेस्ट को आप अनुभव कर सकते हैं एक ही चीज में। तो इसी प्रकार से जैसे आलू में आप सारी चीज अनुभव कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे आलू जड़ है, ये आपका हाथ भी जड़ है, आपका पैर भी जड़ है। इसमें इन सब चीजों को अलग अलग आपको अनुभव करना है, और ये अनुभव करने का जो तरीका है, ये आपकी संवेदनाएं, ये आपकी चेतना, ये आपकी बुद्धि की संवेदना। सबसे बड़ी बात यह है, बुद्धि इसमें सबसे बड़ा रोल पहले निभाएगी। किस चीज को अलग करने में?
इन दोनों चीजों को अलग करने में, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और तन, जड़ और यहां चैतन्य रूप से अभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को हम मान रहे हैं, लेकिन तीसरे स्टेप में हम इसके भी साक्षी बनेंगे। अब तीन चीज हो जाएंगी, एक मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी अंतःकरण होगा, एक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होगी और एक शरीर होगा। तो इन तीनों को अलग अलग हमें अनुभव करना है। पहले मन दो को अनुभव करेगा और जब मन के अंदर यह शक्ति आ जाएगी कि उन दोनों को अलग अलग अनुभव करे, कि इस हाथ को शक्ति देने वाली जो हस्तेंद्रिय है वो आप अनुभूत करने लगे, इस हाथ में उस हस्तेंद्रिय को अनुभव करना, इस आंख में उस चक्षु इंद्रिय को अनुभव करना, इस कान रूपी गोलक में उस कर्मेंद्रिय रूपी इंद्रिय को आपको अनुभव करना, इस पूरी त्वचा के अंदर आपको अपनी त्वक इंद्रिय को अनुभव करना है, नासिका के अंदर आपको अपनी घ्राणेंद्रिय को अनुभव करना है। इसी प्रकार से सब इंद्रियां अलग अलग आपको अनुभूत होंगी और किस रूप में होंगी? शक्ति रूप में। आप देखेंगे जब आप शांत चित्त होकर के देखेंगे तो आपको अपनी इंद्रियों के अंदर एक शक्ति अलग ही दिखाई देगी जो शरीर से भिन्न होगी, और यह देखने वाला पहले मन होगा। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो इस स्थिति में पहुंचने के बाद अब आपका मन इन दोनों को देखने वाला है, लेकिन मन भी इस शक्ति का स्रोत नहीं है, मन भी अभी एक माध्यम है, और इससे ऊपर जब बात होती है वो जीव की होती है। अब यहां पर जीव इस मन को देखेगा, मन ने उन दोनों को देखा, अब जीव मन को देखेगा, और जब मन को देखेगा तो उन दोनों से पृथक मन को देखेगा, तीसरे रूप में मन को देखेगा। आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि मन किस प्रकार से प्रेरित होकर के संचालित कर रहा है कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को। यह चीज आपको अलग अलग अनुभव होने लगी। यह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को एक्टिव करने वाला मन है, मन के द्वारा ये संचालित हो रही है। ये अब मन आपको अलग दिखेगा, ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अलग दिखेंगी और ये तन अलग दिखाई देगा। जब मन को आप देखने लगेंगे, मन का प्रत्येक संकल्प विकल्प, मन की बहती हुई वृत्तियां, मन की निश्चय करती हुई वृत्तियां, मन का चिंतन, मैंपना, वो सब जब आप देखने लगेंगे तो उस समय मेरे मित्रों ये जीव पृथक होगा और बाकी ये तीनों पृथक हो जाएंगे। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय एक स्टेप, शरीर दूसरा स्टेप और मन तीसरा स्टेप। तो इस प्रकार से ये तीन स्टेप आपको, तीन पौड़ियां कह लीजिए, आपको अलग अलग दिखाई देंगे अपने तन के अंदर। और इसको इसी रूप में फिर से मैं कहना चाहता हूं, जैसे आप दूध में मिश्री मिला दीजिए, दूध का टेस्ट आपको अलग फील होगा, मिश्री का टेस्ट आपको अलग फील होगा, उसी में इलायची डाल दीजिए तो उसका भी टेस्ट आपको फील होगा, उसमें हल्दी डाल दीजिए तो उसका भी टेस्ट आपको फील होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपके शरीर के विभिन्न अवयवों में ये सब भी अलग अलग आपको अनुभूत होंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चित्त को स्थिर करके, जब चित्त वृत्ति रहित होने लगे तब आपको ये सारी चीजें अलग अलग करके दिखाई देंगी। और जिस समय आपका चित्त स्थिर हो जाएगा उस समय ये जीव इन तीनों का साक्षी होगा, तीनों का दृष्टा होगा। लेकिन ये भी अंतिम स्थिति नहीं है, यहां भी गुणों का खेल चल रहा है, यहां भी सतोगुण एक्टिवेट है। अब क्या है? इसके बाद आपको अपनी चेतना अनुभव होगी, अपना आधार अधिष्ठान अनुभव होगा, और ये आधार अधिष्ठान में आपको जीव बिल्कुल सेपरेट दिखाई देगा। किसे दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा। जीव अलग दिखेगा, मन अलग दिखेगा, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अलग दिखेंगी और शरीर के अंग अलग दिखाई देंगे, गोलक अलग दिखाई देंगे। लेकिन इसके लिए आपको जरा जम करके बैठना होगा या लेटना होगा, और फिर देखिए आप चमत्कार।
आपको अपने आप में तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकलना अपने आप ही दिखने लगेगा, अपने आप ही प्रतीत होने लगेगा कि फला फला गुण की सीमा से मैं बाहर निकलता जा रहा हूं। तो ये अभ्यास निस्त्रही गुणों भवार्जुन है, आपको 3 गुणों की सीमा से बाहर ले जाएगा। और वो स्थिति क्या होगी? वो निर्गुणता की स्थिति होगी। उस निर्गुणता की स्थिति में आप बिल्कुल असंग होंगे, आप अपनी असीमता में विराजमान होंगे, आप अपनी अचलता में विराजमान होंगे, आपको अपने अतिरिक्त और कुछ अनुभूत नहीं हो रहा होगा। अनंत सागर, और ये सागर भी कैसा विचित्र सागर है कि इस अनंत सागर में कोई लहर नहीं है। आप सागर को जब देखते हैं तो उसमें लहरें दिखाई देती हैं, लेकिन अपने स्वरूप का जो अनंत सागर है इसमें कोई लहर नहीं, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं, स्पंदन नहीं, ध्वनि नहीं, न इसमें कोई शब्द होता है, न इसमें कोई स्पर्श होता है, न इसमें कोई रूप होता है, न इसमें कोई रस होता है, न इसमें कोई गंध होता है। और ये सब न होने पर भी इसकी गंध सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है, इसका रस सर्वाधिक आनंद देने वाला होता है, इसका रूप सबसे दिव्य होता है, इसका स्पर्श आह्लादित करने वाला होता है। और ये जो शब्द होता है इसका, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कहते हैं ये अलौकिक होता है। तो मेरे मित्रों, इसमें विराजमान होना है। वैसे तो अगर मैं सही कहूं तो सब इसी में विराजमान है, लेकिन माया के गुणों के पर्दे के कारण हम अपनी इस वास्तविकता को अपने आप में अनुभूत नहीं कर पा रहे। इसलिए माया का पर्दा उतार करके फेंको मेरे मित्रों, माया की सीमा से बाहर निकलो मेरे मित्रों। और इसके लिए आप क्या करें? कहते हैं इस मन को बाहर निकालें सब वासनाओं से। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदिश्रिता, जिस समय सारी कामनाएं, सतोगुणी कामनाएं, रजोगुणी कामनाएं, तमोगुणी कामनाएं अक्षय को प्राप्त हो जाएंगी, निवृत्त हो जाएंगी। आपकी कोई अभिलाषा नहीं, न किसी का अच्छा करने की अभिलाषा, न बुरा करने की अभिलाषा, न लाभ से मतलब, न हानि से मतलब, न मान से मतलब, न अपमान से मतलब, न जय से मतलब, न पराजय से मतलब। बस आप अपनी अनंतता, अचलता, असीमता, जहाँ पर कोई विकार नहीं, जहाँ पर न आना है न जाना है, जहाँ पर कोई आपका नहीं और कोई पराया नहीं, समस्त सीमाओं से बाहर आप सब में विराजमान एक अकेले शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म विराजमान है। आपसे अलग और कुछ नहीं। ये है गुणों की सीमा से बाहर निकलने का रिजल्ट। भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं, निस्त्रहि गुणो भव अर्जुन। तो 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल। 3 गुण तेरे लिए नहीं है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी चर्चा भगवान प्रारंभ कर रहे हैं। जो अपने स्वरूप का आनंद लेना चाहता है उसके लिए ये बात है। निर्द्वंद्वः क्या है? द्वंद्वों से
विरहित हो जा। ये जो निर्द्वंद है, इनसे विरहित हुए बिना तो इस संसार से ऊपर नहीं उठ सकता, इस संसार में बंधा पड़ा रहेगा, क्योंकि ये द्वंद्व ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये द्वंद्व ही मनुष्य को संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए भगवान ने कहा निर्द्वंदः, हे अर्जुन तो द्वंद्वों से बाहर निकल। तो कहते हैं कि भाई द्वंद्व है क्या? कहते हैं द्वंद्व क्या है? कहते हैं एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना। एक ही वस्तु में दो भाव बना लेना। कैसे दो भाव बना लेना? ये मेरा, ये तेरा। एक ही वस्तु, एक ही धरती, ये मेरी, ये तेरी। एक ही प्राणवायु, ये मेरी, ये तेरी। एक ही सूर्य, ये मेरा, ये तेरा। एक ही देश, ये मेरा, ये तेरा। ये मेरे, ये उसके। जैसे धृतराष्ट्र भेद बना लिया। गीता जी का शुरुआत ही यहीं से हुआ। माम काश्च पांडवाश्च किमुक्रवत संजय। ये हो गया भेद। ये मेरे भाई के। यही विनाश की जड़ है। इन्हीं को कहते हैं द्वंद्व। कहते हैं कि एक ही विषय में, एक ही वस्तु में दो भाव का बनाना द्वंद्व है। और जहां विषय और वस्तु अलग अलग होती है, वहां कोई द्वंद्व ही नहीं होता। जब दो भाव बनाते हैं तब द्वंद्व है। और जब इनको अपने से बाहर कर दो, अपने से विलग कर दो, तो कैसा द्वंद्व? प्रकृति और पुरुष दोनों जोड़ करके एक साथ हमने मिला दिए दोनों को। द्वंद्व इसलिए है। अगर प्रकृति और पुरुष को पृथक पृथक विवेक कर लिया तो द्वंद्व खत्म हो जाता है। यही विवेक है। गुणों को और परमात्मा को। प्रकृति और पुरुष का मतलब क्या है? प्रकृति माने गुण, पुरुष माने परमात्मा। हमने शरीर में विराजमान आत्मा को शरीर समझ लिया, बस यही द्वंद्व हो गया। जब आप आत्मा को शरीर समझ लेते हैं तो द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व का कारण यही है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। दोनों को भिन्न प्रकार का समझ लीजिए, सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे। जिस दिन आप शरीर को अपने से अलग समझ लोगे ना, कि शरीर तो भाई जाएगा। शरीर क्या है? शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है, प्रारब्ध की पटरी पे चल रहा है। शरीर प्रारब्ध की पटरी पे चल रहे हैं। और कब से चल रहे हैं? आप सोच रहे हो क्या ये मनुष्य शरीर ही प्रारब्ध की पटरी पर चल रहा है? इससे पहले न जाने कितने शरीर प्रारब्ध की पटरी पे चल चुके हैं। और चल करके जयराम जी की अपनी यात्रा पूरी करके फिर दूसरी यात्रा, फिर तीसरी यात्रा, फिर चौथी यात्रा। अजी अब तक की यात्रा तो बहुत बढ़िया हो गई, आगे की यात्रा कैसे होगी उसकी चिंता करता हूं। पागल है तू, आगे की यात्रा की चिंता करता है। अब तक की यात्रा जब भगवान ने तेरी बढ़िया की, तो आगे की नहीं करेगा क्या? प्रारब्ध पहले बनी, पीछे बने शरीर। तुलसी ये अफसोस है, मन नहीं बांधे धीर। सबसे बड़ी गड़बड़ हमारी यही। हम भविष्य का चिंतन करते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, और ये अग्नि का काम करती है। कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा? अरे जो अब से पहले शरीरों में हुआ वही होगा। क्या पूर्व के शरीरों में तू इस अवस्था को नहीं झेला? झेला है, और अब तक झेलता आया है। तू 10 साल का हो, 20 साल का हो, 30 साल का, 50 साल का, 60, 70, 80 साल की तेरी शरीर की इस अवस्था हो गई। अब तक जब 80 साल ये शरीर चल गया, आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल और तेरा शरीर चलना है। किसने चलाया? तूने चलाया क्या? तू सोचता कि तू नहीं चलाया, तेरी प्रारब्ध ने चलाया।
उसका निमित्त ईश्वर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस चीज को जान। अगर यदि तू इस चीज को जान जाएगा तो नैवम पापम वापश्यसि, तू पाप की सीमा से परे हो जाएगा, फिर तुझे पाप व्यापेंगे नहीं। इस सीमा से बाहर निकल। द्वंद्वों को खत्म करना है तो तुझे पाप की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। न पलड़े में इस तरफ बैठ, न इस तरफ बैठ, पलड़ों की सीमा से बाहर निकल जा। ये सूत्र है। तूने अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि पलड़ों में बैठ गया। अगर पलड़ों में नहीं बैठेगा इन गुणों के, तो न तेरे में जन्म है, न मृत्यु है, न जायते म्रियते वा कदाचिन न भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यो हो शाश्वतो यम। तू कौन है? अजन्मा है, नित्य तत्व है, शाश्वत तत्व है। बाकी सब कुछ नश्वर है, लेकिन तू शाश्वत है। जिसको तू एकत्रित करने के लिए पापों का बोझ अपने सिर पर लादे फिरता है, वो सब तो नश्वर है। और उस सब को देखने वाला, उसको जानने वाला वो तू है, शाश्वत तत्व। तो भगवान ने अजो नित्य हो शाश्वतो यम। और पुरातन है, पुराणों सबसे पुरातन तो ही है। तेरे से पहले कुछ भी नहीं है। शरीर तो तेरे ऊपर न जाने कितनी भारी यात्रा कर चुके हैं, कितने शरीर कर चुके हैं। तुझ आत्मा को लेकर के, तुझ आत्मा के ऊपर न जाने कितने बार कितने प्रकार के शरीरों की, वाहनों की यात्रा हो चुकी है। होने दे। अब की बार द्वंद्वों से बाहर निकल करके जा। अब की बार आनंद से इस यात्रा को परिपूर्ण करके जा, जिससे आगे की यात्रा फिर करने ही ना पड़े। एक बार अगर निर्द्वंद हो गया तो हमेशा के लिए फिर द्वंद्वों से छुट्टी हो गई। निर्द्वंद। भगवान अर्जुन तो यही समझा रहे हैं, तू निर्द्वंद हो। ये द्वंद तुझे कहीं के रहने नहीं देते। कहते हैं अर्जुन को भगवान निर्द्वंद होने की आज्ञा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कारण कहते हैं कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है। अगर द्वंद्व होंगे तो क्या होगा? सम्मोह होगा, सम्मोहन। संसार का सम्मोहन ही तो है। बच्चे का सम्मोहन है, धन का सम्मोहन है, मान पद प्रतिष्ठा का सम्मोहन है। सम्मोहन। व्यक्ति जब सम्मोहित हो जाता है ना, तो अपने अनुसार नहीं चलता, अपनी बुद्धि से नहीं चलता, बल्कि जिस चीज ने उसको सम्मोहित किया हुआ है, सम्मोहित मीन भ्रमित किया हुआ है, कब्जे में लिया हुआ है जिसने, फिर वो उसकी बुद्धि से चलता है, अपनी बुद्धि से नहीं चलता। जैसे नेता होते हैं बड़े बड़े, चेयरमैनी की बात चल रही, 10 कैंडिडेट हैं, किसी को नाराज नहीं करते, सारों को ये लगता है कि बस अब की बात टिकट तुझे ही मिलेगा, जो मंत्री जी हैं वो तेरे ही साथ रहेंगे। लेकिन 10 में से 1 का चुनाव होना है, 10 के 10 को तो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो सारे के सारे सम्मोहित कर रखे, सारे के सारे भ्रमित कर रखे, सारे के सारे फंसा रखे, सारे के सारों से उल्लू सीधा कर रहे। इसी को कहते हैं सम्मोह। आखिरी टाइम पे जिसका हो जाएगा, जयराम जी का अपना फोन बंद करके बैठ जाएंगे, 1-2 दिन में प्रयास करेंगे, फिर सब शांत होकर बैठ जाएंगे। सबको पता है कुछ होने वाला तो है नहीं। कहने लगे खूब, क्योंकि सारे के सारे एक का ही नाम, एक की फोटो, गिने चुने हर एक। आप किसी को देखिए, जितने भी कैंडिडेट लाइन में लगे हुए, फोटो किसके नजर आएंगे? नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी, फिर अपनी जाति का जोन सा होगा, केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, अमित शाह वगैरह वगैरह हैं। फिर लोकल बॉडीज के फोटो होंगे, लोकल मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के, वर्तमान मंत्रियों के, एमएलए के, उनके फोटो सबके पे वही मिलेंगे।
और एक फोटो अपना अलग मिलेगा। बस सब पे एक फोटो अलग कौन सा होगा? वो अपना होगा, और बाकी सब में सम्मोहित करने वाले। अब वो भी अपना पिंड छुटा के 2-3 दिन फोन बंद करके बैठ जाते हैं, और 2-3 दिन बाद जब देखें हाँ भाई सबकी बोलती बंद हो गई, तब फिर बिल में से निकल करके फिर सामने आ जाते हैं। अरे भाई मैंने तेरे लिए बहुत प्रयाग, अजी मंत्री जी, अजी विधायक जी, आपने हमारा टिकट नहीं करा, लेकिन भाई मेरे हाथ में बात नहीं रही थी, क्या करूं? ऊपर से फलाना, ये पता नहीं इसने तो अडवाणी जी की सिफारिश लगवा दी, फलाने की सिफारिश लगवा दी। मैं भी मजबूर हो गया भाई, उनके सामने मैं भी कुछ नहीं करता, अमित शाह के सामने तो मैं भी नहीं बोल सकता है? तो क्या है ये तरीका है, ये है सम्मोहित करने का तरीका, इसको कहते हैं सम्मोह। तो क्या कह रहे हैं भगवान? कहते द्वंद्वों के कारण सम्मोह होता है, और जो ये सम्मोह होता है यही हमें संसार में फंसाता है। और कहते हैं जब ये जीवन में द्वंद्व ना हो, जब ये निर्द्वंद हो जाए, तो निर्द्वंद होने पर ही व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकता है। निर्द्वंद होकर ही व्यक्ति भजन कर सकता है, नहीं तो संसार भजन करने कहां देता है। सारे जिनको अपने कहते हो न, कोई भजन नहीं करने देगा। कोई इधर से कान पकड़ के खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से नकेल डालेगा, कोई इधर से डालेगा। खबरदार भजन करेगा, सत्संग में जाएगा, खबरदार, टाइम खराब करता फिरता। ये तो तुझे सोचना है, तू उनके सम्मोह में फंस करके अपने रास्ते से भटक रहा है क्या? तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। जो छोड़ने की चीज थी वो तो छोड़ा नहीं, तूने क्रोध नहीं छोड़ा, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, लालच नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, मद नहीं छोड़ा, अहंकार नहीं छोड़ा। छोड़ा तो क्या छोड़ा? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाक, झूठे जग में जी ललचाक, असल वतन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। कोड़ी को तो खूब संभाला, कोड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। जिस सुमरण से अति सुख पावे, जिस सुमरण से अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। मानव एक राम भरोसे, मानव एक राम भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने क्रोध न छोड़ा, झूठ
न छोड़ा, तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने राम भजन क्यों छोड़ दिया। सोचो भाई, और सोच करके विचार करो, तभी भगवान कहते हैं कि गुणों की सीमा से बाहर निकलकर अपनी वास्तविकता में विराजमान हो जाओगे। आप सभी अपनी वास्तविकता में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ कामना करते हुए सत्संग को आज यहीं विश्राम। कल फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे। तब तक जय राम जी की भाई।